आराध्या एक अनाथ, गरीब लेकिन सीधी साधी लड़की थी। वो एक मॉल में सफाई कर्मचारी का काम करती है। अमीर राहुल को उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है। राहुल का उसी मॉल में कपड़े का शोरूम होता है। राहुल आराध्या से शादी कर लेता है। हमने शादी तो कर ली, लेकिन क्या आपके घर वाले मुझे स्वीकारेंगे? आराध्या, अब हमारी शादी हो चुकी है। मेरे घर वालों को तुम्हें स्वीकारना ही पड़ेगा। राहुल आराध्या को लेकर घर आता है। आराध्या को देखकर राहुल की भाभी प्रज्ञा कहती है, छी राहुल, ये तुमने किस गरीब लड़की से शादी कर ली? राहुल बेटे, ये सब क्या है? कौन है ये लड़की? माँ जी, ये तो वही लड़की है जो मॉल में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है। इसने हमारे राहुल को फंसाकर इससे शादी कर ली। सुन लड़की, तूने मेरे बेटे से शादी तो कर ली, लेकिन मैं तुझे अपने घर की बहू कभी नहीं मानूंगी। माँ, भाभी, चुप हो जाओ आप दोनों। आराध्या ने मुझे नहीं फंसाया, बल्कि इसने तो शादी से इनकार किया था। लेकिन मुझे आराध्या बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इससे शादी की है। आप लोग कुछ दिन इसके साथ गुजारोगे तो आप लोगों को भी आराध्या जरूर पसंद आएगी। आराध्या में वो सारी खूबियां हैं जो एक लड़की में होनी चाहिए। हमें इसके साथ कुछ दिन तो क्या, एक पल भी गुजारना मंजूर नहीं। चलिए माँ जी। प्रज्ञा और अपर्णा वहां से चले जाते हैं। राहुल आराध्या को अपने कमरे में लेकर जाता है। दूसरे दिन सुबह आराध्या रसोई में जाती है, जहां अपर्णा प्रज्ञा को खाने का मेन्यू बता रही होती है। प्रज्ञा बहू, ठंड आ गई है। ठंड में खाने का मजा ही कुछ और है। आज तू खाने में मेथी के पराठे, धनिया की चटनी और मक्के की खीर बना ले। माँ जी, मेथी के पराठे और धनिया की चटनी तो मैं बना दूंगी, लेकिन मक्के की खीर, ये गवारों वाला खाना मैं नहीं बना सकती। माँ जी, मुझे मक्के की खीर बहुत अच्छे से बनानी आती है। वैसे भी आज मेरी पहली रसोई है, खाना मैं बना देती हूँ। तू तो रहने दे, तेरे जैसी गरीब को मैं अपने मॉड्यूलर किचन में आने की इजाजत भी नहीं दूंगी। तू निकल, रसोई से बाहर निकल। लेकिन माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, अब ये मेरा भी तो घर है, मैं खाना क्यों नहीं बना सकती? गरीब होने के बाद भी तुम में इतनी हिम्मत कि तुम माँ जी के साथ बहस कर रही हो। सुना नहीं माँ जी ने तुम्हें क्या कहा? खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? यहाँ से जाती क्यों नहीं? सास और जेठानी से जलील होकर आराध्या अपने कमरे में चली जाती है। क्या बात है आराध्या, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? आराध्या राहुल को सारी बात बताती है। तुम परेशान मत हो, मैं माँ और भाभी को समझा दूंगा। राहुल, मैं चाहती हूँ कि माँ जी और भाभी का दिल मैं अपने व्यवहार से जीतूं, इसलिए आप माँ जी और भाभी को कुछ भी नहीं कहेंगे। उन्हें करने दीजिए जो कर रही हैं। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन खुद माँ जी और भाभी मुझे अपना लेंगी। लेकिन आराध्या, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप माँ जी और भाभी से कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है। राहुल नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। इधर आराध्या को किसी ने खाने के लिए पूछा तक नहीं। दोपहर हो जाती है, लेकिन आराध्या अब तक भूखी होती है। बड़ी भूख लगी है, माँ जी ने मुझे रसोई में जाने से मना किया है, क्या करूं? आराध्या देखती है कि घर के बाहर थोड़ी सी जमीन है। बाहर तो बहुत ठंड है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, लेकिन खाना बनाने के लिए मेरे पास कोई दूसरी जगह नहीं है। वो खुले आसमान के नीचे कड़कती हुई ठंड में मिट्टी लाकर वहां पर चूल्हा बनाती है और कुछ लकड़ियां लाकर चूल्हा जलाती है। वो उस पर खाना बनाने लगती है। सबसे पहले वो मक्के की खीर बनाती है। खीर की खुशबू घर के अंदर तक जाती है। मक्के की खीर की खुशबू कहाँ से आ रही है? आज मक्के की खीर खाने का बड़ा मन है। प्रज्ञा बहू ने तो बनाया नहीं, फिर बना कौन रहा है? अपर्णा खीर की खुशबू के पीछे पीछे जाती है तो वो घर के बाहर पहुंचती है, जहां देखती है कि आराध्या मिट्टी के चूल्हे पर मक्के की खीर बना रही है। वो आराध्या को डांटने लगती है, तूने घर के दरवाजे पर मिट्टी का चूल्हा बना दिया। ये तेरी झोपड़ी नहीं है, हमारा घर है। तूने हमारे घर के सामने चूल्हा जलाकर अपनी 2 कौड़ी की औकात दिखा दी। तुझे क्या पता कि झोपड़ी और अमीरों के घर में क्या अंतर होता है? ऊपर से चूल्हे से उठने वाला धुआं घर के अंदर भर गया। माँ जी, आपने मुझे रसोई में खाना नहीं बनाने दिया तो मैं क्या करती? माँ जी, इस गरीब ने तो हमारे घर का पूरा शो ही बिगाड़ दिया है। कोई हमारे घर आएगा तो क्या कहेगा कि हमने इस गरीब को अपने घर के बाहर चूल्हा जलाने कैसे दिया? सुन लड़की, जल्दी से अपना खाना बनाकर हट जा, नहीं तो मैं तेरा चूल्हा तोड़ दूंगी। माँ जी, बस थोड़ी देर और लगेगी। खाना बनाकर मैं चूल्हे पर पानी डाल दूंगी, फिर आपको धुआं नहीं लगेगा। अपर्णा और प्रज्ञा दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। खीर बन जाने के बाद आराध्या एक कटोरी में खीर लेकर अपर्णा के पास जाती है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है। आज मैंने मीठे में मक्के की खीर बनाई है, आपको पसंद है ना? लीजिए, खीर खा लीजिए। मुझे तुझ जैसे गरीब के हाथ की बनी खीर नहीं खानी है। आराध्या टेबल पर खीर की कटोरी रखकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, खाकर देखती हूँ। अपर्णा खीर खाती है तो उसे खीर बहुत अच्छी लगती है। वो सारी खीर 2 मिनट में चट कर जाती है। आराध्या अब घर के बाहर चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। आराध्या, तुम ठंड में बाहर खुले में खाना कैसे बना रही हो?
मैं माँ से कहकर घर के अंदर तुम्हारे लिए किचन का इंतजाम करवा देता हूँ। घर में एक ही तो किचन है। अगर आपने माँ जी से मेरे लिए अलग किचन बनाने के लिए कहा तो माँ जी कहेंगी कि मैंने आते ही घर तोड़ दिया। आप माँ जी से कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन बाहर खुले में खाना बनाने से तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। राहुल, मैं गरीब हूँ, मुझे तो हर परिस्थिति में काम करने की आदत है। आप मेरी चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं अब वही खाना खाऊंगा जो तुम बनाओगी। नहीं, आप वो खाना खाएंगे जो प्रज्ञा भाभी बनाएंगी और आप घर वालों के साथ बैठकर खाना खाएंगे। ये कैसी जिद है आराध्या? बस कुछ समय की बात है। मुझे विश्वास है कि मैं माँ जी का दिल जरूर जीत लूंगी। आराध्या रात में खाना बना रही होती है, तभी आसमान से ओले गिरने लगते हैं और ठंड बहुत बढ़ जाती है। ओह, कितनी ठंड हो रही है। मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में घंटों लग जाते हैं। अंदर मॉड्यूलर किचन में जेठानी जी कुकर में दाल बना रही हैं, जो 10 मिनट में बनकर तैयार भी हो गई। इधर मैंने 1 घंटे से मिट्टी के चूल्हे पर दाल चढ़ा रखी है, लेकिन ठंड के कारण चूल्हे की आग भी काम नहीं कर रही। ऐसा लग रहा है जैसे चूल्हे को भी ठंड लग रही हो। आराध्या को खाना बनाने में 2 घंटे लग जाते हैं। वो पालक, चने की दाल और तंदूरी रोटी बनाती है। इधर प्रज्ञा खाना तैयार करके सबको खाना परोसने वाली ही होती है कि उसके हाथ से कुकर छूट जाता है और सारी दाल फर्श पर गिर जाती है। माँ जी, मैंने इतनी मेहनत से दाल बनाई थी, वो भी फर्श पर गिर गई। मैंने आलू गोभी की सब्जी भी बनाई है, आप लोग सब्जी रोटी खा लीजिए। ठीक है बहू, तू हमें सब्जी रोटी दे दे। प्रज्ञा सबको आलू गोभी की सब्जी और रोटी खाने को देती है। तभी आराध्या पालक, चने की दाल और गरम गरम तंदूरी रोटी लाकर अपर्णा के सामने रख देती है। माँ जी, आज मैंने पालक, चने की दाल और तंदूरी रोटी बनाई है, आप खाकर तो देखिए, आपको अच्छी लगेगी। सामने थाली में रखी पालक, चने की दाल और तंदूरी रोटी से आने वाली खुशबू अपर्णा को उसे खाने पर मजबूर कर देती है। अपर्णा को खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। चूल्हे पर बनी तंदूरी रोटी का स्वाद उसे ढाबे के खाने की याद दिला देता है। अपर्णा महसूस करती है कि आराध्या के बनाए हुए खाने में अपनेपन का स्वाद है, लेकिन प्रज्ञा के बनाए हुए खाने में वो स्वाद नहीं है। खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है, ऐसा लग रहा है जैसे तूने खाना बहुत मन से बनाया है। और रोटी लाऊं माँ जी? हाँ, ले आ। आराध्या फिर से तंदूरी रोटी बनाकर लाती है और सास को खाने के लिए देती है। ये देखकर प्रज्ञा जल भुन जाती है। आराध्या के जाने के बाद, माँ जी, आपने उस गरीब आराध्या के हाथ का बना खाना कैसे खा लिया? तू भी खाकर देख, आराध्या के हाथ से बने खाने में बहुत स्वाद है। प्रज्ञा जब आराध्या के हाथ से बना खाना खाती है तो उसे भी खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो अपर्णा के सामने झूठ बोलती है। माँ जी, मुझे ये गरीबों वाला खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। भले ये भी कोई खाना है, इससे अच्छा खाना तो मैंने बनाया है। वो खाने को डस्टबिन में डाल देती है। एक दिन प्रज्ञा खाना बना रही होती है, उसी समय गैस खत्म हो जाती है। माँ जी, गैस खत्म हो गई, अब खाना कैसे बनेगा? प्रज्ञा बहू, कितनी बार कहा है कि गैस का नंबर पहले ही लगा दिया कर। माँ जी, मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। भाभी, अगर आप लोग कहें तो मैं आप लोगों के लिए भी खाना बना देती हूँ। आज मैं अपने लिए बथुए के साग की रोटी और दाल मखनी बनाने जा रही थी। मैंने थोड़े से चने के लड्डू भी बनाए हैं, आप लोग इसे चख कर देखिए। खाने का नाम सुनकर अपर्णा और प्रज्ञा के मुंह में पानी आ जाता है। दोनों आराध्या के हाथ से बने लड्डू भी खाती हैं। चूल्हे पर भुने हुए चने, देसी घी और गुड़ से बने लड्डू बहुत लाजवाब लग रहे थे। आराध्या बहू, तू हमारे लिए भी खाना बना दे। माँ जी, आज आपने मुझे पहली बार बहू कहा है। आज मैं आप लोगों के लिए खाने के साथ साथ चने की दाल का हलवा भी बनाऊंगी। आराध्या बाहर ठंड में सारा खाना मिट्टी के चूल्हे पर बनाती है। बाहर बहुत ठंड होती है, लेकिन आराध्या उफ तक नहीं करती है। वो खाना बनाकर सबको खाने के लिए देती है। आराध्या की मेहनत और लगन देखकर अपर्णा उसे स्वीकार कर लेती है और उसे घर के किचन में एंट्री मिल जाती है। प्रज्ञा भी आराध्या को अपनी देवरानी मान लेती है। तुम सच कहती थी आराध्या, तुमने माँ का दिल जीत ही लिया। Please subscribe this channel.